हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जॉब अड्डा पर। मुझे आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई हरियाणा में सुबह सुबह की ताज़ा खबर हम लेके आते हैं, आपको पता है सुबह सुबह। तो आपको ताज़ा खबर बताने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, तो सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। और हमारे चैनल पर जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जो भी जैसे प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है, टीचिंग हुआ या फिर अन्य कोई अदर पोस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जो MCQ आए, क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चंस भी हमारे चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हमारे चैनल पे हर रोज़ करंट अफेयर भी करवाई जाती है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। तो हरियाणा की सुबह सुबह की ताज़ा खबर की तरफ चलते हैं भाई, क्या ताज़ा खबर आई हुई है। तो भाई हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से CET संशोधन बारे 2 दिन में प्रस्ताव भेजने को कहा है भाई। हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है भाई। ये देखो भाई, हरियाणा सरकार ने क्या किया, हरियाणा चयन आयोग से CET संशोधन बारे 2 दिन में प्रस्ताव मांगा है भाई, क्योंकि ये जल्दी जल्दी अब CET करवाने के चक्कर में है भाई सरकार। और अपनी तैयारियों पे आपको पता ही है भाई, जुट गए होंगे, आप तो जुट रहे हो, जुटना पड़ेगा, क्योंकि ना अब CET आने वाला है। तो कोई ऐसे बहम में मत रहना कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो एग्ज़ाम होने वाला है भाई। चलो आपको बता देते हैं। ये ऊपर की तरफ देखें भाई, हरियाणा सरकार, एक सेकंड, हरियाणा सरकार की ग्रुप C व D की भर्तियां होने वाली सी भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET लिया जाता है। इसमें संशोधन करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से 2 दिन में प्रस्ताव भेजने को कहा गया है भाई। 25 तारीख तक बोला है भाई। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि 25 अक्टूबर तक अपनी टिप्पणी मुख्य सचिव कार्यालय को दे। ये देखो 25 अक्टूबर लिख रखा है ना, यहाँ देखो 25 अक्टूबर तक अपनी टिप्पणी मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दें भाई, ठीक है ना। नीचे की तरफ देखें, मुख्य सचिव ने लिखा, विषय ग्रुप C एवं ग्रुप D पदों के लिए कौशल परीक्षा CET चरण 2 में 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में सामान्य पात्रता परीक्षा संशोधन यह सूचित किया जाता है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने वो पारित कर दिया था ना भाई, वो जो आपका साइको वाला था और जो 4 गुना वाला है, ये इसको भी कैंसिल करने के चक्कर में चल रहे हैं भाई। क्योंकि 5 गुना, तो वो 5 नंबर वाला जो मैटर था ना, वो तो ख़त्म ही हो चुका है अब, ठीक है। अब तो आपका एग्ज़ाम क्या होगा, 100 के अंदर से ही होगा ना, बस 100 ही के 100 आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ना अब वो 5 नंबर वाला संशोधन तो करना पड़ेगा ना, दोबारा इनको CET का गाइडलाइन वो बनानी पड़ेगी। तो इन्होंने दोबारा HSC से मांगा है कि आप पूरा बायोडाटा है ना, जो पूरी क्वालिफिकेशन दोबारा, और अपना वो 5 गुना वाला का मतलब उसको हटा के दोबारा अपना नोटिफिकेशन डालें भाई, ठीक है। तो आपके लिए खुशखबरी हो सकती है भाई, क्योंकि CET क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि सरकार है ना, वो बच्चों के भले के लिए चाहती है। तो बच्चों के भले के लिए क्यों चाहती है, देखो भाई, जान लेते हैं। आयोग ने हमेशा, ये देखो भाई, कल ये हिम्मत सिंह जी आपको HSC के बाहर खड़े हुए मिले होंगे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे सभी इकट्ठा हो चुके थे भाई। धन्यवादी दौरा चल रहा था बच्चों का, और कुछ शिकायतें थी, तो उनको समाधान करने के लिए वो HSC के बाहर इकट्ठा हुए थे। देखो, आयोग ने हमेशा से ही परीक्षार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखा। हिम्मत सिंह, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि आयोग ने हमेशा परीक्षार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखा। आयोग ने गत 17 अक्टूबर को ग्रुप C व ग्रुप D के पदों की चयन सूची जारी की। इसमें से कुछ चयनित उम्मीदवारों के परिजनों ने बुधवार को आयोग कार्यालय पहुंचकर आयोग का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये भर्तियां पारदर्शिता और मेरिट के साथ हुई है। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने चयनित उम्मीदवार परिजनों को शुभकामनाएं दी भाई, ठीक है। सभी चयनित उम्मीदवारों को भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ दिलवाई भाई। चेयरमैन ने कहा कि आयोग ने हमेशा ही परीक्षार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखा। ये देखो भाई, यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है। चेयरमैन ने कहा कि हमेशा से ही परीक्षार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखा है। तो यहाँ से बात निकल के आती है भाई, जो सर्वोपरि रखा है ना, तो आगे भी बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। बच्चे चाहते ही यही हैं, ठीक है, सभी बच्चे चाहते हैं। देखो नीचे की तरफ देखते हैं भाई, क्वालिफाई हो CET टेस्ट,
यहाँ देख लो, अभ्यर्थी की सोच तो यही है, क्वालिफाई हो। देख लो भाई, सोच में क्या झूठ बोल रहा था। अब देख लो यहाँ, हजारों अभ्यर्थियों ने दैनिक सवेरा के पास संदेश भेजकर आग्रह किया है कि उनको मांग मुख्यमंत्री साहब नायब सिंह सैनी और आयोग तक पहुंचाई जाए कि सीटी क्वालिफाई किया जाना चाहिए। सभी बच्चे जो चाहते हैं ना, वो क्वालिफाई चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे जैसे पोस्टें थी ना, आईटीआई की पोस्टें थी और पोस्टें थी, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो सीटी में तैयारी नहीं कर पाए, उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई, और वो जब नॉलेज टेस्ट हुआ ना उनका, तब उनके नंबर कम, मतलब उनका नाम ही नहीं आया 4 गुना में। ठीक है, वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे उसमें, जो अपना नॉलेज टेस्ट हुआ था बाद में, जो मैन एग्जाम हुआ था, पहले सीटी हुआ था फिर मैन हुआ था। मैन को नॉलेज टेस्ट बोल रहे हैं। तो नॉलेज टेस्ट हुआ था ना, उसमें उनका नाम ही नहीं आया 4 गुना में, क्योंकि बच्चों के बेचारों के किसी के 38 नंबर थे, जैसे कि एससी वालों के, किसी के 40 नंबर थे नहीं, तो उनका कहाँ से नंबर आएगा? 60 पे लिस्ट लगी, तो 4 गुना की लिस्ट 60 पे लगी, तो कैसे नंबर आएगा? तो भाई इसलिए उन बच्चों का यदि इसमें नाम क्वालिफाई हो जाता सीटी और उनका नाम आ जाता, तो वो बच्चे भी लग सकते थे। ठीक है, उनको मौका मिल जाता। तो भाई सभी बच्चे ही चाहते हैं कि क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, और आईटीआई वालों का ये रहा कि भाई जो टेक्निकल पोस्टें थी, उनका ये रहा कि भाई उनके बच्चे ही नहीं मिले, क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं हुआ उनका। तो ठीक है ना, तो इसलिए मैं सरकार से अपील ये है कि उनको जो जो टेक्निकल पोस्ट है ना, इनका सीईटी लिया ही नहीं जाए। जो टेक्निकल पोस्ट है ना, इनका सीईटी होना ही नहीं चाहिए। इनका तो अलग से, जैसे इनकी पोस्ट नहीं, जैसे फ्यूटर की निकली, तो फ्यूटर के लिए अलग से फॉर्म अप्लाई इनके करवाए जाए। ऐसे नहीं कि सीईटी के अंदर घुसा दे इनको, क्योंकि इनका बहुत नुकसान होता है इन बच्चों का। इसलिए इनको अलग से इनकी भर्ती निकाली जाए और इनको ज्वाइन करवाया जाए। ठीक है, तो ये बच्चे कह भी रहे हैं, मैं ही अकेला नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चे कह भी रहे हैं। देखो ये 4 गुना वाला, 7 गुना वाला, इसको 7 गुना है, जैसे अब 7 गुना का बोल रहे हैं, इस 7 गुना वाले को भी कैंसिल किया जाना चाहिए, क्योंकि कैंसिल करेगी सरकार, क्योंकि बच्चों के हकों में फैसला लेकर आएगी। तो भी आप सभी खुश हो जाएंगे। ठीक है, और ये आयोग यहाँ देख लेते हैं, आयोग 25 तक भेजे अपनी टिप्पणी। सरकार ये बोल चुके हैं भाई, सख्त हिदायत दे दी है एचएससी को कि अपनी जो टिप्पणी है ना, वो सरकार को दे दे, और अपना जो आगे का काम हम मतलब सुचारू रूप से करें। ठीक है, ये देखो सामाजिक आर्थिक वाले, इधर दिखाता हूँ आपको, नीचे की तरफ देखिए, ये देखिए, एक सेकेंड। हाँ, जबकि एक आवेदक एक समूह में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, उस समूह के विरुद्ध एक उम्मीदवार के रूप में व्यक्तिगत रूप से माना है, ये हो गया। ये देखो, ये तहत शुरू किया गया सामाजिक आर्थिक मानदंड रद्द किया जाता है। देखो सामाजिक आर्थिक मानदंड ये तो रद्द हो चुके हैं बिल्कुल। 5 नंबर, सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर बोनस अंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन करने वाले मान जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई, जो आपके 5 नंबर साइको वाले क्यों हटाए गए? क्योंकि वो 14, 15 और 16 जो आपका संवैधानिक संशोधन जो आपकी जो अनुच्छेद है ना, उनके अंदर उनका वॉयलेंस कर रहे हैं, ये उनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए पारदर्शिता, एकरूपता बनाए रखने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कर रहा है, तथा अपने सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं दे रहा है। एचएससी को कोई अधिकार नहीं दे रहा है, तो अपने वो सभी जो उनके जो मेन मुख्य जो फैसला लेंगे, वही उसके अंदर लिखा जाएगा। तो भाई यही बात बताने के लिए आए थे भाई, अब सीईटी होने वाला है। ठीक है, 25 तक जो सरकार से मांग ली गई है, सरकार ने जो बोर्ड से मांग लिया है भाई, ब्यौरा दे भाई अपना नोटिफिकेशन निकाल के क्या क्या है, और फिर अप्लाई ऑनलाइन करवाने के लिए मतलब अपना आगे का प्रोसेस शुरू करें। तो भाई ये यहाँ तक वीडियो कैसी लगी भाई, आपको बताना भाई ज़रूर। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।